जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ये बड़ा सौभाग्य है कि श्रवण करने की लालसा, श्रवण करने की इच्छा, भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में जानने की पिपासा हम सबके हृदय में है। द ग्रेट आचार्यज की जो ये श्रृंखला है, ये सीरीज है, इसमें हम कई महान आचार्यों के विषय में पढ़ चुके और पढ़ेंगे। कल श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने एक ब्रह्म राक्षस को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। वो ब्रह्म राक्षस चला गया है। बोले हो गया मेरा, अभी आपके दर्शन किए, अभी हो गया। अब उद्धार हो गया है इसका। कल हमने यहां तक इसको पढ़ा था। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। अभी तक 2-3 राजाओं ने ठाकुर महाशय की शरण तो ले ही ली थी। कृष्णानंद तो पहले ही थे। फिर कल हमने पढ़ा कि 1-2 राजा और जो उनसे लड़ने ही आए थे वो भी। तो खेतुरी के ऐश्वर्य में बड़ी वृद्धि हो गई थी। राजा शरणागत हो गए हैं तो फिर ऐश्वर्य की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। नित्य नए नए उत्सव होने लगे। अब नित्य इतने उत्सव होने लगे कि ठाकुर महाशय के भजन में विघ्न होने लगा। अब जब इतने उत्सव होंगे, लोग होंगे, मिलने आएंगे, सारा दिन इन्हीं में बीत जाएगा, तो ये जब कब करेंगे। इसलिए उन्होंने खेतुरी से 2 मील दूर भजन करने के लिए एक सुंदर स्थान का निर्माण कराया, जिसे देख वृंदावन का भान हो जाता था, और उसका नाम रखा भजन स्थली। नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र वहां जाकर रहने लगे। रामचंद्र के रहने के लिए अलग कुटिया थी पास में, लेकिन दिन भर ये दोनों एक साथ ही रहते, एक ही कुटिया में। तपस्या, ध्यान, योग आदि तो व्यक्ति को खुद ही करना है, पर भक्ति एक ऐसा साधन है जिसे अनुकूल संगी के साथ रहकर करने में रस की पुष्टि होती है। कोई आप जैसा मिल जाए तो फिर तो आनंद ही क्या। जिसका भजन में आप जैसी रुचि हो, मुश्किल होता है। लोग जुड़ते तो हैं, भजन करेंगे, साथ में
लेकिन कोई 10 के नोट पे निकल जाता है, कोई 50 के नोट पे निकल जाता है, कोई 1000 के नोट पे निकल जाता है, कोई सोने पे निकल जाता है, कोई नहीं। धीरे धीरे लोग किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होके अलग होने लगते हैं। उनको स्वयं भी पता नहीं लगता, उनको लगता पास ही हैं, साथ ही हैं, लेकिन उनकी हृदय की इच्छाएं बदल जाती हैं। माया मार चुकी उन्हें। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इसीलिए फंस जाएंगे हम। फिर एक्सपेक्टेशन तो वही होंगी क्योंकि बुद्धि तो वैसी है, लेकिन आदान प्रदान वैसा नहीं हो सकता फिर, है ना। तो भक्ति का रस का स्वादन करना है तो ऐसा संगी होना चाहिए जिसको खुद इंटरेस्ट, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। अब तो यही जीवन है। जब दो एक मर्मी साथियों के साथ कृष्ण कथा या कीर्तन होता है तो परस्पर दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप से भाव में वृद्धि होती है, भाव बढ़ता है, इंस्पिरेशन मिलती है। एक भगवान का गुण कीर्तन करता है तो दूसरा सुनता है। जो गुण कीर्तन करता है वह कहता है और जो सुनता है वो सुनता है, पर दोनों सुख पाते हैं, दोनों सुख पाते हैं। एक प्रेम में गदगद हो जब दूसरे की ओर देखता है तो उसके नयन बाण से घायल हो वह भी प्रेम से विध्वल हो जाता है। एक आदमी अपना आनंद दूसरे को प्रदान कर कर सुखी होता है तो वो दूसरे को भी सुख देता है। अकेला व्यक्ति क्या ही जिएगा, कहां ये सुख। इस संसार में देखिए अकेले रहने का क्या सुख है। कुछ बनाया भी है तो खिलाने के लिए कोई नहीं है, कुछ अच्छा श्रृंगार भी किया है तो पास बैठ के कोई निहारने वाला है नहीं। और सुख कहाँ? सुख है जहां एक जैसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स आर टुगेदर, लाइक माइंडेड। कलयुग में कलह है, आसपास लोग आके फिर क्या होती है? कलह होती है। क्यों कलयुग में कलह है? क्योंकि लाइक माइंडेड नहीं है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। किसी पे कृपा हो रही हो तो दूसरा चिढ़ता है, दूसरे पे हो रही हो तो उसको लगता है। कलह है। लेकिन जब भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कलह को प्रेम में बदलने का रास्ता उसको आता है। किसी कलह को सीरियसली नहीं लेना, उसको पता है। तो ठाकुर महाशय और रामचंद्र तो दोनों एक साथ हर वक्त प्रेम में निमग्न। ठाकुर महाशय के माता पिता का भी गोलोकवास हो गया था। उनके दिन रामचंद्र के साथ भजन स्थली में बड़े सुख से बीत रहे थे। लेकिन ये संसार है, इसमें सुख ज्यादा देर तक टिकता नहीं। अचानक एक दिन श्रीनिवास प्रभु का पत्र आया जिसमें उन्होंने रामचंद्र को अपने साथ वृंदावन भेजने को लिखा था। आचार्य प्रभु जीव गोस्वामी के अंतिम दर्शन करने वृंदावन जाना चाह रहे थे। पत्र ठाकुर महाशय ने रामचंद्र को दिया। पढ़ते ही उनका मुख सूख गया। श्रीनिवास जैसे अपने गुरु के साथ वृंदावन जाने का बढ़कर आनंद की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। श्रीनिवास के साथ वृंदावन, बहुत खुशी होनी चाहिए थी।
पर ठाकुर महाशय उनके पिता, माता, स्वामी, सखा सब कुछ थे। और ठाकुर महाशय के भी वही एकमात्र आधार थे। हालांकि उनके तो लाखों संगी हैं, शिष्य भी बहुत हैं, राजा के राजा उनसे दीक्षित हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रेम तो रामचंद्र से है। कई बार शिष्यों में से भी कोई शिष्य प्रिय होता है, हालांकि बाकी शिष्य कहते हैं बराबर होना चाहिए, लेकिन किसी को सेवा चुरानी आती है, किसी को प्रेम दिखाना आता है, प्रेम संबंध बनाना आता है, सेवा में पटु होता है, भाव में भी पटु होता है। तो द्रोणाचार्य के तो अर्जुन ही शिष्य थे प्रिय हैं। ज्ञान तो सबको बराबर मिला। ईश्वरपुरी के प्रिय शिष्य महाप्रभु। भाव, भाव इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को अर्जुन क्यों प्रिय हैं? क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ आर्चरर है? नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि अर्जुन हमेशा भगवान से स्नेहिल रहते थे, भगवान की बात पूरा करने में पूरी जान लगा देते थे। बोले यही है, यही करना है। एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ निहत्थे कृष्ण, इनको कृष्ण चाहिए, इनको इनका परामर्श चाहिए, भगवान का विजन चाहिए, भगवान से स्नेह है। तो ठाकुर महाशय के वैसे तो बहुत से शिष्य हैं, लेकिन रामचंद्र के साथ प्रेम अनूठा है। और रामचंद्र तो अपना पति, पिता, माता, स्वामी सब उन्हीं को मानते हैं। उन्हें ठाकुर महाशय का संग छोड़ने में अपने लिए उतनी चिंता नहीं थी जितनी ठाकुर महाशय के लिए थी। वे जानते थे ठाकुर महाशय से उनका विरह सहन नहीं होगा, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे कर सकते थे। अपने विरह में ठाकुर महाशय के दुख का ध्यान कर वे रोने लगे। उनकी अवस्था को देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए ठाकुर महाशय ने कहा, रामचंद्र, हमारे नित्य धाम जाने के लिए अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, वहां वियोग बिल्कुल नहीं होगा। यहां भी कुछ दिन वियोग सहन करने के पश्चात फिर मिलेंगे तो सुख कहीं अधिक होगा। रामचंद्र ने ठाकुर महाशय से भी वृंदावन चलने का अनुरोध किया। ठाकुर महाशय ने कहा, वृंदावन में अब क्या है, गुरुदेव तो हमें छोड़कर चले गए हैं। भूगर्भ भी नहीं है, जीव गोस्वामी भी हैं या नहीं, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। वृंदावन के जितने रत्न थे सब अदृश्य हो गए। उनके बिना वृंदावन में विरह व्यथा और अधिक होगी। मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा और मुझे तो आज्ञा भी नहीं है। वहां और है क्या? जहां भक्त हैं वही वृंदावन है। जहां भक्त बैठ के जुट जाते हैं कीर्तन में, कृष्ण का गुणगान करने में, भगवान का गुणगान करने में, जहां नित्य उत्सव हैं, वही वृंदावन है। भगवान बोलते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च
मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद पूछते हैं, भगवान आप कहाँ रहते हो? मैं आपको सर्वत्र पाता हूं, आप वास्तविक में आपका स्थान क्या है? तो नारद जी को भगवान बोलते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ मेरा स्थान नहीं है। योगी नाम हृदयम न चा, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं बैठता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं तो वहीं रहता हूं। और जहां भगवान है वही वृंदावन है। तो जहां भक्त है वहां वृंदावन है। और इस बात का भगवान वचन लेते हैं, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग के मैं एक कदम भी आगे नहीं जाता। और वृंदावन कहाँ है? जहां भक्त हैं। तो ठाकुर महाशय कह रहे हैं, मैं वृंदावन में क्या करूंगा जाके, वहां है क्या? अभी रत्न तो चले गए सब। तब दोनों गौरांग महाप्रभु के मंदिर में गए। रामचंद्र ने महाप्रभु के आगे दंडवत कर मन ही मन अपने पीछे ठाकुर महाशय का ध्यान रखने की प्रार्थना की। ठाकुर महाशय ने भी रामचंद्र को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर विदा किया। क्या प्रेम है! रामचंद्र प्रणाम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का ध्यान रखना। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मैं यात्रा पे जा रहा हूं, लंबी यात्रा है, मेरा भी ध्यान रख लेना। रास्ते में जगह जगह पे भोजन की व्यवस्था तो हो जाए थोड़ी, कुछ नहीं। ये जो प्रेम है ना, ये अपने बारे में कमबख्त सोचने भी नहीं देता। जो प्रेम करता है वो व्यक्ति अपने बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। उसको कोई याद दिला दे तो उसे लगता है, अरे हाँ मैं भी तो हूं। नहीं तो इस संसार के लोग अपने से बाहर ही नहीं निकलते। और जो प्रेम है वो अपनी याद ही नहीं दिलाता। सोचिए, ठाकुर जी सामने खड़े हैं और लंबी यात्रा पे जा रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या प्रार्थना करेगा? हे भगवान, आपकी सेवा में जा रहा हूं। मार्ग पर बहुत परेशानियां होंगी, जो होंगी सो होंगी। अभी कृपा कीजिए मेरे ऊपर, है ना? ऐसी कोई प्रार्थना अपने ऊपर, कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं ठीक से कर पाऊं, ठीक जाऊं। पर यहां रामचंद्र की प्रार्थना तो अभी ठाकुर महाशय के लिए है। बोल रहे पीछे से ठाकुर महाशय का ध्यान रखना। और ठाकुर महाशय क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं कि रामचंद्र जा रहा है, ये हमेशा आपके चरणों पर समर्पित रहे। ये वैष्णव ही हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो संसार में लोग मंदिर जाएंगे, भगवान से सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पैर में दर्द है, इसको ठीक करा दो। पता नहीं क्या क्या। हमारी प्रार्थनाएं भी बड़ी भौतिक है। ये वैष्णव है जो जग कल्याण की बात करता है। ये वैष्णव है जो दूसरों की सहायता करने के लिए प्रार्थना करता है। ये वैष्णव है जो एम्पावरमेंट भी मांगता है तो अपने लिए नहीं मांगता, दूसरों के लिए मांगता है। वो रामचंद्र के लिए मांग रहे हैं और रामचंद्र इनके लिए मांग रहे हैं।
सोचो ठाकुर जी को कितना अच्छा लग रहा होगा। ये दोनों तो चलो मांग रहे हैं, पर ऐसे में गुरु या महाप्रभु सोचे क्या सोचेंगे, कितना प्रेम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। जब वो देखेंगे शिष्यों में इतना प्यार है, वो उसके लिए करता है तो वो उसके लिए करता है। और जहां सबको अपनी 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 पड़ी है, समाज में अपनी 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 पड़ी है, तो भगवान को या गुरु को कैसा लगता हो। दुख की बात है। इसलिए कृष्ण भावनामृत, भावनाओं को परिवर्तित करने का आंदोलन है, ट्रांसफॉर्मिंग आंदोलन है, भावनाओं पे काम करने का आंदोलन है, अपने हृदय को ट्रांसफॉर्म करना है। रामचंद्र के जाने के बाद ठाकुर महाशय तो पूर्ण रूप से अपने आप में समट गए, बाहरी जगत से जैसे संबंध बिल्कुल छूट गया। रामचंद्र के विरह में उनके प्राण छटपट करने लगे। वो जीवित थे तो सिर्फ इस आशा से कि रामचंद्र वापस आएंगे वृंदावन से। लौटने का समय निकट आने पर वे नित्य प्रति उनके आने की बाट देखने लगे। वेट कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते करते कई महीने बीत गए, फिर भी वे ना आए। अंत में संवाद आया कि श्रीनिवास और रामचंद्र दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अब जिसकी बाट देख रहे थे वो अब कभी नहीं आएगा। जिसकी याद में किसी प्रकार जीवन धारण किया हुआ है, संवाद आए कि अब तो वो कभी भी नहीं आएंगे। ऐसा संवाद सुनकर ठाकुर महाशय की दशा को कौन वर्णन कर सकता है। कोई भी नहीं। उनके स्वयं के लिखे शब्दों में थोड़ा इसका आभास मिलता है। आचार्य श्रीनिवास अछीनु जहार पाश, कथा सुनी जुड़ाई त प्राण, ते मोरा छड़ी गेला रामचंद्र ना आइला, दुखे जीव किर जने आन, जे मोरे मनर व्यथा, कहारे कहिबे कथा, एछारे जीवने नहीं आश, अन्न जल विष खाई, मारिया न हिक जाई, धिक धिक नरोत्तम दास। हाय ये क्या हो गया। श्रीनिवास आचार्य जिनके निकट रहकर और जिनकी कथा सुनकर मैं अपने प्राण शीतल कर लिया करता था, वे मुझे छोड़ गए। रामचंद्र भी नहीं आए। इस दुख के कारण मेरे प्राण छटपट कर रहे हैं। मैं अपने मन की व्यथा किससे कहूं, जीवन की आशा अब कैसे करूं। धिक्कार है मुझे कि अन्न जल लेते हुए भी मुझे विष के समान लगते हैं, पर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। श्रीनिवास चले गए,
उन्हीं की तो कथा सुनकर, उन्हीं की बातें सुन सुनकर तो मैं आगे बढ़ा। जीव गोस्वामी ने इन्हीं के अंडर है मेरे को रखा। आज मैं अन्न खा रहा हूं, जल पी रहा हूं, ये तो विष जैसे लगते हैं मुझे, लेकिन फिर भी ये विष खाते हुए मेरे प्राण नहीं निकल रहे, मैं जीवित कैसे हूं? भक्त का विरह भगवान के विरह से कम दुखदाई नहीं है। ठाकुर महाशय का दुख उनके भक्तों से देखा ना गया। एक दिन भजन स्थली में एक वृक्ष के नीचे बैठे, बाएं हाथ पर मुख टेके रुदन कर रहे थे, रो रहे थे बाएं हाथ। दूर खड़े उनके सारे भक्त उनको देख देख के रो रहे थे। उन्होंने जैसे ही सर उठाकर भक्तों की ओर देखा, वैसे ही गंगा नारायण ने रोते रोते उनके चरण पकड़कर कहा, प्रभु आप इस अवस्था में कैसे जीवन धारण करेंगे? ठाकुर महाशय कुछ कह ना सके। गंगा नारायण के गले में हाथ डालकर रोने लगे। गंगा नारायण ने धैर्य धारण कर फिर कहा, आप मेरे साथ भीतर चलें, 5-10 मिनट रेस्ट कर कर कुछ गंगा स्नान करें, कुछ स्वस्थ हो जाएंगे। ठाकुर महाशय ने कुछ सोचकर कहा, चलो तुम्हारे घर चलता हूं, वहीं रहकर गंगा स्नान करूंगा। यह सुनकर भक्तगण प्रसन्न हो गए। गंभीला जाने की तैयारी होने लगी। ठाकुर महाशय को गंभीला ले जाया गया। गंभीला में गंगा नारायण की पत्नी नारायणी और उनकी विधवा कन्या विष्णु प्रिया थी। जब ठाकुर महाशय अपने भक्तगण के साथ वहां पहुंचे तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उस दिन से गंगा नारायण के घर महोत्सव होने लगे। दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। कीर्तन ध्वनि से गंभीला गूंज गया। 2-3 दिन के बाद ठाकुर महाशय को ज्वर हो आया, बुखार हो गया। ज्वर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भक्तगण चिंतित होने लगे। चार दिन बाद ठाकुर महाशय ने भक्तों को बुला के कहा कि मुझे गंगा तट पर ले चलो। कीर्तन करते हुए भक्तगण उन्हें गंगा तट पर ले गए। गंगा तट पर वे आंख मूंद कर लेट गए। बात करना बंद कर दिया। कीर्तन बराबर चलता रहा। और ये पहले भी मैं कह चुका कि गांव में कई ब्राह्मण गंगा नारायण और ठाकुर महाशय के प्रति बड़ी ईर्ष्यालु थे, द्वेष रखते थे, पर उनके विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। ठाकुर महाशय का अंतिम समय देखकर अपना रोष करने लगे, प्रकट करने लगे। बोले, देखो चक्रवर्ती, तुम्हारे गुरु को देखो, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। अरे अंत समय कृष्ण नाम लेना चाहिए, कृष्ण नाम लेना चाहिए, यही गाता था ये। आज इनके मुख से नहीं निकल रहा है। हम पहले ही जानते थे कि जिस मुख से उन्होंने ब्राह्मणों को मंत्र दिया है, उस मुख का यही हाल होगा। अब क्या समझाएं ऐसे मूर्खों को, ऐसे ईर्ष्यालुओं को, कि भक्त तो भजन में लीन है। क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए बोले? वो तो
इनवर्ड्स है। गंगा नारायण को पर इससे बड़ी पीड़ा हुई, पर वे कर ही क्या सकते थे, विषाद सागर में डूबे हुए थे। ठाकुर महाशय को आंख मूंदकर गंगा तट पर पड़े हुए अब 3 दिन हो गए थे। उनका अंत समय निकट है, यह स्पष्ट दिखने लगा था, और यह भी स्पष्ट दिखने लगा था कि वे स्वेच्छा से गंगा तट पर शरीर छोड़ने के लिए ही गंभीला आए थे। पर गंगा नारायण उन्हें गंभीला लाकर अपने को दोषी मान रहे थे। क्रमशः ठाकुर महाशय की निद्रा गंभीर होती गई। धीरे धीरे सांस बंद होने लगी। वज्राहत के समान स्तंभित गंगा नारायण उनकी मुख की ओर देखते रह गए कि सांस सिमट गई है। ब्राह्मणों ने जोर जोर से कहा, देख लिया ना, ब्राह्मण को मंत्र देखने का क्या फल होता है। ब्राह्मण को मंत्र दिया, वैसे ही वाक्रोध होके मरा ना ये। गंगा नारायण ठाकुर महाशय के चरणों में सिर रखकर रोने लगे। कुछ देर बाद ना जाने क्या भाव आया, उनका रोदन बंद हो गया। मुख पर एक अपूर्व तेज छा गया। गंभीर स्वर में ठाकुर महाशय को संबोधित कर उन्होंने कहा, प्रभु, आपने बहुत से पाखंडियों का उद्धार किया है। इस समय जो ये मूढ़ ब्राह्मण आपकी निंदा कर रहे हैं, अपना सर्वनाश कर रहे हैं, इनके ऊपर करुणा कर कर इन्हें दंड नहीं दोगे? गंगा नारायण ने जब ये कहा तो सबको लगा कि वे देवाविष्ट होकर बोल रहे हैं, और बात कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा, ठाकुर महाशय के शरीर में स्पंदन हुआ, श्वास आने लगी, आंखें खोल दी, सब चित्रलिखित की तरह देखने लगे। किसी के मुख से शब्द नहीं निकला। अंत में ठाकुर महाशय ने गंगा नारायण की ओर देखकर पास आने का इशारा किया। ये कैसी अद्भुत दृश्य है, ये तो जा चुके थे। भक्तगण ये देखकर आनंद अश्रु बहाने लगे। ब्राह्मण भयभीत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि नरोत्तम ब्राह्मण ही नहीं, ये तो महापुरुष हैं। गंगा नारायण की प्रार्थना पर उन्हें दंड लेने के लिए जी उठे हैं। ठाकुर महाशय ने गंगा स्नान किया और भक्तों के साथ गंगा नारायण के घर की ओर चल दिए। वो हो गया। भक्तों में से कोई नृत्य करता जा रहा था, कोई हरिध्वनि, नारायणी और विष्णु प्रिया कोलाहल सुनकर बाहर आ गई। ठाकुर महाशय को एकाएक स्वस्थ देखकर घर आया देख वही तो आनंद अश्रु विसर्जन करने लगी। ठाकुर महाशय ने मधु मुस्कान के साथ उनसे कहा, बड़ी भूख लगी है। ये तो चले गए थे, अभी वापस आए हैं, कुछ काम रह गया है। वह तो आनंद उन्मोदित हो नैवेद्य तैयार करने में लग गई। सबने ठाकुर महाशय के साथ बैठकर मिष्ठान प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर में गंगा नारायण ने देखा कि गांव के बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मणों के मुखिया, जो ठाकुर महाशय के सबसे बड़े विरोधी थे, उनके मकान के बाहर आकर खड़े हैं।
बाहर आए हुए हैं सारे के सारे। वे जैसे ही उन्हें देखकर बाहर गए वैसे ही समय हो गया। ओहो, ये समय भी उसी वक्त होता है जिस वक्त ये होता है। समय की मर्यादा तो माननी पड़ेगी। अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। बाहर आके क्या हुआ? क्या इन पंडितों ने ठाकुर महाशय के चरण पकड़ लिए? भयभीत हो गए? या इन्हें मारने के लिए औजार लाए हैं? आखिर क्या होगा इसको जानेंगे हम कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।